आई पंकज बात्रा वेलकम्स यू इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लाया हूं आईसीटी स्किल। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल 3.3 यानी चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 मैं आज आपके लिए लाया हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एडवांस फीचर्स ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के कुछ एडवांस फीचर होते हैं जो आप अपनी प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं और ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और इसमें जो बातें बताई जाएगी उससे आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो काफी अट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो वो कौन कौन से फीचर हैं और ये जो फीचर्स हैं, ये एडवांस फीचर्स वाले क्वेश्चन आपको सीबीएसई के एग्जाम में आएंगे। सीबीएसई का एग्जाम जिन्होंने इस साल देना है और उनको एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स तो मिलेंगे ही, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली इंफॉर्मेशन है। आपकी ये जानकारी बहुत काम आएगी एग्जाम में, तो मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। और कौन कौन सी बातें जो मैं आज आपको टोटल मैंने आज 4 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए छोटा वीडियो है। 4 क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे किस तरह से हम एडवांस फीचर्स को यूज कर सकते हैं और क्या क्या उसका प्रोसेस है। तो जो पहले मैंने आपको बताना है कि वो हाउ टू इंसर्ट शेप। आपने अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें कुछ शेप ऐड करनी है, तो शेप किस तरह से ऐड की जाती है। दूसरा, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट को ऐड करने का प्रोसेस क्या रहेगा, या इमेज, कोई आप इमेज देना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन में अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो इमेज कैसे इंसर्ट की जाएगी। इसी तरह स्लाइड का लेआउट कैसे चेंज किया जाएगा, कौन कौन से लेआउट होते हैं और बाय डिफॉल्ट लेआउट कौन सा मिलता है हमें, कंप्यूटर कौन सा लेआउट बाय डिफॉल्ट या ऑटोमेटिक देता है। और लिबर ऑफिस इम्प्रेस ये प्रेजेंटेशन का सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताया जाएगा। और वैसे तो सभी सॉफ्टवेयर लगभग एक जैसा प्रोसेस होता है, आप कोई सा भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कि करिकुलम में है, सीबीएसई के करिकुलम है, तो लिबर ऑफिस इम्प्रेस के सारे ये जो फीचर हैं एडवांस फीचर या टूल्स कहें, उनके बारे में 4 क्वेश्चन मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं मेन जो टॉपिक है क्वेश्चंस का। और आपको सबसे बड़ी बात है, आज वाले इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन तो करूंगा ही, इसके साथ आपको टेक्स्ट द्वारा भी आपको जानकारी दी जाएगी। और टेक्स्ट हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। आपको पिक्चर्स यानी इमेज के द्वारा भी समझाया गया है, तो आपको इमेज मिलने वाली है, मेरी साउंड मिलेगी और उसके साथ साथ हिंदी इंग्लिश टेक्स्ट मिलेगा। तो बहुत सारी अच्छी जानकारी, क्वेश्चन है, आंसर है, आपको क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, आंसर भी दिए, तो वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा। इस तरह का वीडियो आपने पहले नहीं देखा होगा जिसमें क्वेश्चंस भी हो, आंसर भी हो, हिंदी भी हो, इंग्लिश भी हो और डिटेल में समझाया भी गया हो। तो आपने क्या करना है, अपने मित्रों से, परिचित से ये वीडियो शेयर करना है, जानकारी को शेयर करना है। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो शुरू करते हैं मेन टॉपिक, एडवांस फीचर्स ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आईसीटी स्किल्स 4 चैप्टर नंबर 3.3 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल यानी रोजगार कौशल का चैप्टर है। और आज आपको बताया जाएगा एडवांस फीचर्स यूज्ड इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में कुछ उन्नत सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन जो सीबीएसई के एग्जाम में आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, What do you understand by advanced features of presentation? प्रेजेंटेशन के जो उन्नत सुविधाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जब हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं तो उसमें क्या क्या हम एडवांस फीचर डाल सकते हैं। तो आंसर क्या है, एडवांस फीचर, देयर आर वेरियस एडवांस फीचर्स यूज्ड इन अ डिजिटल प्रेजेंटेशन। द यूज ऑफ ग्राफिक्स, हम ग्राफिक्स यूज कर सकते हैं, चार्ट्स एंड इमेजेस can make the presentation more meaningful and called advanced features of presentation। तो ये सारे फीचर्स जो हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफिक है, इमेजेस है, इसको हम एडवांस फीचर बोलते हैं। तो आपके सामने ये इसका क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश टेक्स्ट में भी है और हिंदी में भी है। जिन स्टूडेंट्स के पास हिंदी मीडियम
है वो हिंदी वाला जो है वर्जन अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, और जिनके पास इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीडियम है, वो इंग्लिश मीडियम नोटबुक में नोट करना है और आपने ये याद करने हैं। एग्जाम में आने वाले प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू इंसर्ट शेप इन प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में शेप कैसे इंसर्ट करते हैं। अभी हमने बताया कि आपको ये एडवांस फीचर है, अब शेप इंसर्ट कैसे करते हैं, तो इंसर्ट करने का क्या प्रोसेस है वो आपके सामने है। पहले जब भी आप आंसर देंगे तो पहले हेडिंग लिखेंगे इंसर्टिंग शेप्स इन प्रेजेंटेशन। यू मे वांट टू यूज एरोज। शेप में क्या होता है, एरो वगैरह शेप होती हैं टू शो द फ्लो ऑफ ए प्रोसेस। जब कोई प्रोसेस दिखाना होता है तो एरो की शेप डालनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू शो हाउ वाटर साइकिल वर्क्स यू कैन यूज एरोज। अगर वाटर साइकिल दिखाना है तो एरो का यूज करना पड़ेगा और एरो शेप इंसर्ट करनी होगी। लिबर ऑफिस प्रोवाइड्स न्यूमरस शेप्स सच एज लाइन्स। लिबर ऑफिस में क्या होता है, प्रेजेंटेशन में काफ़ी सारी शेप्स होती हैं, जैसे लाइन है, स्क्वायर है, सर्कल है, एरो सिंबल्स है, एटसेट्रा। दैट कैन बी इंसर्टेड इनटू स्लाइड, और हम ये सब अपनी स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। टू इंसर्ट एन एरो यू मस्ट क्लिक ऑन इंसर्ट। आपने इंसर्ट वाला मेन्यू क्लिक करना है एंड देन सिलेक्ट शेप। आपने जो शेप इंसर्ट करनी है उस पर सिलेक्ट करेंगे। दिस हैज सेवरल ऑप्शंस, चूज एरो। आप बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आपने एरो चूज करना है। टू सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरो, एरो भी कई तरह के होंगे, वो आपने जो आपको चूज करना है वो चूज करेंगे। सिलेक्ट द वन रिक्वायर्ड फॉर द प्रेजेंटेशन, फॉर एग्जाम्पल सर्कुलर एरो। आपने एक चूज कर लिया और इन दिस वे यू कैन सिलेक्ट एनी शेप, कोई भी शेप सिलेक्ट कर सकते हो। वंस अ शेप इज इंसर्टेड इन अ स्लाइड यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज टैब टू मेक चेंजेस। अब शेप इंसर्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टी टैब में जाएंगे और उसकी जो शेप है थोड़ा चेंज कर सकते हैं। सच एज कलर मीन्स आप कलर चेंज कर सकते हैं, थोड़ा साइज चेंज कर सकते हैं, पोजीशन, डायरेक्शन, ये सब आप चेंज कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस था किस तरह से हम शेप इंसर्ट कर सकते हैं। एडवांस जो है फीचर हैं ये। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप हिंदी में लिखें तो कैसे लिखेंगे, प्रेजेंटेशन में शेप कैसे डालें। आपके सामने है आंसर, हिंदी वर्जन भी है, इंग्लिश वर्जन भी है, और बहुत आसान तरीके से आपको समझाया गया है ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एडवांस फीचर डालकर बना सकें। और हिंदी वाला वर्जन ये मैं आपके सामने है। हिंदी में शेप जो है एरो है उसको हम तीर का निशान बोलते हैं, और लिब्रे ऑफिस में आकृतियाँ होती हैं, कई सारी आकृतियाँ हैं जिसको तुम अपने प्रेजेंटेशन में इंसर्ट कर सकते हो। चलते हैं आगे। ये हिंदी वाला वर्जन आप धीरे धीरे, स्क्रीन अप जा रही है, आप इसको नोट कर सकते हैं और पॉज भी करके आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 धीरे धीरे आपके सामने स्क्रीन पर। 3 क्वेश्चन में आपके सामने क्या है, हाउ टू इंसर्ट क्लिप आर्ट। अभी हमने शेप इंसर्ट की थी, अब ये क्वेश्चन आता है थोड़ा चेंज हो गए, हाउ टू इंसर्ट क्लिप आर्ट एंड इमेज इन प्रेजेंटेशन। तो प्रोसेस आपके सामने है। क्लिक ऑन इंसर्ट फ्रॉम द मेन्यू। मेन्यू से आपको इंसर्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। सिलेक्ट इमेज, क्लिप आर्ट या इमेज जो भी आपने डालनी है, सिलेक्ट इमेज एंड इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। और आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ब्राउज थ्रू फोल्डर्स, फोल्डर में से आपने जो भी इमेज आपको चाहिए सिलेक्ट करेंगे। क्लिक ऑन ओपन, ओपन पर आप क्लिक करेंगे। इन दिस वे यू कैन इंसर्ट इमेजेस इन योर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स एंड मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। आपकी जो प्रेजेंटेशन है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस तरह से आप एडवांस फीचर यूज कर सकते हैं। और इसी क्वेश्चन को हम अब हिंदी में भी देख लेते हैं। प्रस्तुति में क्लिप आर्ट और छवि कैसे डालें। इमेज का शुद्ध हिंदी वर्ड है छवि, और ये आपको हिंदी वाला वर्जन भी पता होना चाहिए। और नीचे ये पिक्चर दिखाई गई है किस तरह से हम मीडिया ले सकते हैं। इमेज है, इंसर्ट वाला ऑप्शन आपके सामने बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाया गया है। और कंप्यूटर में जब आप वर्क करेंगे तो आपको
कोई प्रॉब्लम ना आए, इसलिए सामने इंसर्ट वाला ऑप्शन है, इमेज है, ऑडियो वीडियो है, चार्ट है, टेबल है, गैलरी है, फोटो एल्बम में बहुत सारी चीज़ें आपके सामने एकदम क्लियर, पिक्चर देखने से सब चीज़ क्लियर हो जाती है। और लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की विंडो आपके सामने स्क्रीन पर, और हिंदी वर्जन इजीली समझ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं, हिंदी वाला वर्जन भी देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन धीरे धीरे आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपने समझना है। एक बार अगर आपने वीडियो देख लिया तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, और बुक से पढ़ने की उम्मीद है कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब हाउ टू चेंज द स्लाइड लेआउट। स्लाइड का लेआउट बदलना है। एंड व्हाट इज डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑफ द स्लाइड। डिफ़ॉल्ट यानी बाय डिफ़ॉल्ट क्या स्लाइड का लेआउट होता है, और हम अगर चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं। आंसर जब भी आपने लिखना है, पहले हेडिंग लिखेंगे चेंजिंग स्लाइड लेआउट। द डिफ़ॉल्ट लेआउट ऑफ ए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस स्लाइड कंटेन्स वन टेक्स्ट बॉक्स। जो डिफ़ॉल्ट होता है यानी ऑटोमेटिक उसमें सेट होता है, वो होता है वन टेक्स्ट बॉक्स फॉर द टाइटल एंड वन फॉर कंटेंट। तो ये डिफ़ॉल्ट रहता है। अब आपको चेंज करना है। चेंज करने के लिए क्या प्रोसेस है, लेआउट हेल्प्स टू अरेंज द स्लाइड कंटेंट इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। जो लेआउट होता है, हम स्लाइड का कंटेंट को ऑर्गेनाइज तरीके से, व्यवस्थित तरीके से दिखा सकते हैं। हाउएवर यू कैन चेंज द स्लाइड लेआउट एज पर द रिक्वायरमेंट। और लेआउट अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम बदल भी सकते हैं। In case you want to insert an image of water cycle on one side and give the steps on the other, आपको ऐसी लेआउट चाहिए जिसमें एक तरफ आप वाटर साइकिल की इमेज देना चाहते हैं और दूसरी तरफ कंटेंट देना चाहते हैं। तो यू कैन सिलेक्ट अ लेआउट विद वन टाइटल एंड टू बॉक्सेस। तो आपको ऐसा लेआउट सिलेक्ट करना है जिसमें एक टाइटल हो, दो बॉक्स हो। यू कैन डू दिस बाय सिंपल सिलेक्टिंग द स्लाइड। और आपको वही लेआउट सिलेक्ट करना है एंड देन सिलेक्टिंग द डिजायर्ड लेआउट फ्रॉम द लेआउट बॉक्स। आपको इसके लिए लेआउट बॉक्स में जाना पड़ेगा। हैविंग अ लेआउट हेल्प्स टू अलाइन द कंटेंट इन द डिजायर्ड वे। तो इस तरह से आप अपने कंटेंट को अपने तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही काम में आने वाली चीज़ें हैं। आप अपनी प्रेजेंटेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है, स्लाइड लेआउट कैसे बदले और डिफ़ॉल्ट लेआउट क्या होता है। सामने आपके बहुत सारे लेआउट, पिक्चर देखकर क्लियर हो जाता है, बहुत सारे लेआउट आपके सामने हैं और इन लेआउट को देख के आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। किस तरह का कंटेंट आप बनाना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लेआउट चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिक लेआउट बने हुए हैं, आप इनमें अपना कंटेंट डाल सकते हैं और लेआउट आपको चूज़ करना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट लेआउट मैंने बता ही दिया कि किस तरह से डिफ़ॉल्ट लेआउट आ जाता है। तो ये था आज का पूरा वीडियो। आपको बहुत अच्छी जानकारी दी जा रही है और एग्ज़ाम में काम आने वाली जानकारी है। आपने वीडियो एंड तक देखा, आप इसको शेयर करेंगे अपने फ्रेंड के साथ और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे। जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको आगे आने वाले और अच्छे वीडियो इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मिलने वाले हैं और आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।